मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आप सबका प्रेम, आप सबका वात्सल्य, आप सबका स्नेह मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों, मैं आजकल आपको सरल समाधान मेरे YouTube चैनल में आप सबको कुंडलिनी के उन चक्रों और उन चक्रों से प्रस्फुटित होने वाली उन शक्तियों, उन कृपाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे कुंडलनी यानी विगस नर्व यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में जो सबसे महत्वपूर्ण नस है, जिसे विगस नर्व यानी कुंडलनी महाशक्ति कहा जाता है, उस कुंडलनी महाशक्ति के तीसरे चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। और उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र, जो हमारे ठीक नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हमारे इस पूरे कुंडलनी चक्र में सबसे महत्वपूर्ण और हमारे पूरे शरीर को संतुलित करने वाला चक्र जो है मणिपूरक चक्र है। वैसे भी आप देखते होंगे अक्सर आजकल बहुत सारे लोग ऐसी थेरेपीज़ के बारे में बता रहे हैं कि नाभि में तेल लगाइए, नाभि को इस तरीके से मंथन करिए, क्योंकि हकीकत ये बात है कि उस जगह पर हमारा पूरे शरीर का केंद्र है। जैसे कि किसी भी एक छोटे से वृत्त के मध्य में उसका केंद्र महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल, किसी भी एक एटम के सेंटर में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही उसका परमाणु भार बनता है। वैसे ही हमारे पूरे शरीर का जो मुख्य महत्वपूर्ण जो अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट जो है, महत्वपूर्ण चक्र जो है मणिपूरक चक्र है। मणिपूरक चक्र में 10 पंखुड़ियाँ यानी कि 10 नसें वहाँ पर से हमारे वेगस नर्व से निकलती हैं, और वो जो आगे जा कर के वे 10 नसें फिर 14 भागों में डिवाइड होती हैं। इनके बारे में आपसे मैं जुड़ते रहूँगा और डिफाइन करते रहूँगा, परंतु अभी हम केवल 10 उन चक्र में से निकलने वाली वेन्स, जिन्हें हमारे वहाँ क्या कहा जाता है, जिन्हें हमारे पंखुड़ी यानी कि दल, कमल दल भी कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर 10 पंखुड़ी वाला कमल दल है ऐसा माना जाता है। और उसमें जो वर्ण है वो 10 वर्ण हैं, यानी उसको एनर्जाइज करने के लिए 10 वर्ण भी बने हुए हैं। यानी कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करने के लिए उसे वाइब्रेट करना ज़रूरी है, और वाइब्रेशन के लिए साउंड की ज़रूरत होती है, और साउंड के लिए वर्ण बने हुए हैं। और कहाँ पर कौन सी नस को कौन सा साउंड वाइब्रेट करेगी, ये ऋषि मुनियों ने जब देखा तो उन्होंने वहाँ पर वर्ण निरूपण भगवान देवादिदेव महादेव के उस डमरू से निकलने वाले उन वर्णों में जो हमारे 14 समुच्चय हैं उनमें से स्थापित 10 वर्ण वहाँ पर चुने हैं, और जो है डम फम यानी डॉ से लेकर फौ तक, यानी डॉ ढ अणो तो थो दो धो नौ पो और फो, यानी डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम। यानी कि इसीलिए आपने देखा होगा जब हम कभी हमारे अपच वगैरह होती है और जब हमें डकार आ जाता है तो बड़ी शांति सी महसूस होती है। भोजन करने के बाद भी अगर भाई देवे डकार आ जाता है तो कहते हैं कि भाई रसीद आ गई, यानी कि पेट भर गया है, कंप्लीट हो गया। यानी कि डकार क्यों कहते हैं, यानी कि उसका उस वर्ण का प्रथम अक्षर डॉ है, यानी डकार रूप में, यानी कि वहाँ पर क्या है, डॉ आकार के वर्ण वहाँ पर बने हैं और उनकी संख्या है 10। इसलिए मित्रों, जिन व्यक्तियों को, जिन जातकों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की पेट की परेशानी होती है, तो प्रातःकाल उठने के बाद अपना दैनिक कर्म फ्रेश होने के बाद, या जिन लोगों को फ्रेश होने में भी प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित परेशानी होती है, तो दवाएं वगैरह तो अपने समय पर करिए। उसके अलावा प्रातःकाल बैठ करके आप प्रत्येक वर्ण का, यानी कि जैसे 10 बार डम का, 10 बार ढम का, 10 बार अणम का, इस प्रकार से हमारा जो है फम तक के जितने भी 10 वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण का 10-10 बार जप करते हुए रहें, और अपने नाभि के ऊपर अपने दाईं हथेली को इस प्रकार से मसलते रहें। ओम डम ओम डम ओम डम ओम डम ओम डम ओम डम ओम डम, ऐसे करके फिर उसके बाद ढम, ऐसे ओम डम ऐसे करके इस प्रकार जब आप करते हैं तो मित्रों, 1 सप्ताह के अंदर अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी है
तो आपको तुरंत उससे लाभ हो जाएगा। कल हमारे कोई मित्र मुझे लिख रहे थे कि गुरुजी 20 मंत्रों को ऐसे ही हम नहीं जप सकते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। मित्रों, ये 20 मंत्र कहीं से आए हुए नहीं, बल्कि ये 20 मंत्र निरंतर आपके अंदर से प्रस्फुटित होते हैं। यानी आपकी कुंडली में हमेशा वो प्रस्फुटित होते हैं। यानी कि ऊपर हम से लेकर सम तक के सारे वर्ण प्रतिदिन प्रस्फुटित होते हैं, परंतु उनकी ध्वनि इतनी कम होती है कि वो हम अपने इस भौतिक कानों से सुन नहीं सकते, क्योंकि भौतिक कान की जो कैपेसिटी है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। यानी कि परंतु ये जो हमारी कुंडली के अंदर के वर्ण होते हैं, इनकी जो ध्वनि है वो न जाने कितने माइनस कितने हर्ट्ज में इनकी ध्वनि होती है। इसलिए इनको जपने से किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होती। आप बिल्कुल निर्भय होकर, निर्भीक होकर अपने इष्ट भगवान देवादिदेव महादेव जिन्होंने हमें बीज अक्षर दिए हैं उनका नाम लेकर के आप करिए। आप देखेंगे अति शीघ्र आपके पेट से संबंधित सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। मित्रों, पुनः आपसे मिलता हूं अगले चक्र की वीडियो लेकर के, और तब तक आप से विदा लेता हूं। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार, जय हो भोले बाबा।